दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है जितने भी कीड़े मकोड़े हैं बाहर निकल आते हैं, मेंढक जगह जगह पर टर टर करने लगते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही हमारे देश के अंदर नवरात्रि आती है जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं ये बाहर निकल आते हैं और माता दुर्गा को अपशब्द कहने का काम करने लगते हैं। महिषासुर अमर रहे, महिषासुर की जय जय करने लगते हैं। चूंकि ये सभी लोग असुर प्रजाति के लोग हैं, जैसे कि लोग खुद अपने आप को दावा भी करते हैं, जो पहले के जमाने में असुर हुआ करते थे जिन्हें राक्षस कहा जाता था, ये लोग उन्हीं के वंशज हैं। तो महिषासुर के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनका मानना है कि इनके पूर्वज को माता दुर्गा ने मारा था और ये चीज़ ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसीलिए माता दुर्गा के बारे में अपशब्द कहने लगते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ये आईडी नजर आ रही होगी, ये दलित विचारधारा वाले भीम आर्मी के किसी दलित नेता की आईडी है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये दलित नेता माता दुर्गा के बारे में अपशब्द कहने का काम कर रहा है। इसका नाम है आनंदपाल आजाद। ये भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी है। मैं इसकी पोस्ट को अपने मुंह से पढ़कर अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए आप लोग स्वयं इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से ये यादवों की कुल देवी माता दुर्गा के बारे में इस प्रकार के गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। माता दुर्गा सिर्फ यादवों की ही कुल देवी नहीं है, बल्कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था की प्रतीक हैं। इस देश के 100 करोड़ हिंदू नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, यानी माता दुर्गा उन सभी के आस्था की केंद्र बिंदु हैं। लेकिन दोस्तों ये दलित विचारधारा के लोग, आप लोग देखिए किस प्रकार से कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं और ये लोग किस प्रकार से माता दुर्गा के लिए अपशब्द बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन जैसे लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कानून इनके हिसाब से बने हुए हैं। इनके मन में जो आएगा, जिसके लिए जो बोलना होगा, ये सभी लोग बोल सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता है। लेकिन अगर इनके किसी महापुरुष के बारे में किसी ने भी थोड़ी सी बात बोल दी तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। पूरे देश के दलित संगठन एकजुट हो जाते हैं और उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति ने इनके महापुरुष के बारे में बोला है, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर उसके ऊपर FIR करवाने का काम करते हैं। लेकिन इनके मन में जो आएगा, किसी के लिए भी जो बोलना होगा, ये लोग बोल सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस देश के अंदर तथाकथित हिंदू हितैषियों की सरकार चल रही है, यानी बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन बीजेपी वाले भी इन जैसे दलित विचारधारा वालों के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का काम नहीं करते हैं। वहीं पर अगर इसी की जैसी बात किसी मुसलमान ने कह दी होती तो इस देश के अंदर हंगामा मच गया होता। इस देश की मीडिया वाले उसके ऊपर प्राइम टाइम में डिबेट कर रहे होते। लेकिन इन जैसे दलित विचारधारा के लोग नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के बारे में इसी प्रकार से गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल करने का काम करते हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तमाम हिंदू संगठन वाले वो लोग भी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को जितने भी हिंदू संगठन बने हुए हैं इस देश के अंदर, उन लोगों तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वो इसके ऊपर FIR करवाएं, ताकि इन जैसे दलित विचारधारा वाले लोगों को कोई सबक मिल सके। भले ही हिंदूवादी संगठन इन जैसे लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करें, लेकिन जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं उसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो चुका है। इस पोस्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये किसी दलित विचारधारा वाले व्यक्ति की पोस्ट है, नाम है अमित बोध। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बिहार में मनुवादी ललुआ का लाल का जंगल राज, आखिर कब तक हम पर ऐसे अत्याचार होंगे? कब तक मनुवादी मीडिया ये दबाएगी? इतने साल से मनुवादी रावण दहन, महिषासुर दहन करते आए हैं। आज एक जागरूक मूल निवासी सतीश बौद्ध ने दुर्गा को गाली क्या दे दी? उसके गांव से जंगल राज के दबंग यादव गुंडों अभिषेक राय, शशिकांत सिंह यादव, संजय कुमार यादव उसे अगवा कर अपने ठिकाने ले गए। स्कॉर्पियो में डिक्की में बांधे, खूब पीटा कि उसकी कुल देवी को गाली कैसे दिया। उसके बाद देर रात खेत में फेंककर फरार हो गए। मीनापुर पुलिस क्यों चुप है? यह गोदी मीडिया क्यों चुप है? ललुआ के लाल का डर है क्या? तुम एक सतीश बौद्ध का मुंह बंद कर सकते हो? सतीश बौद्ध आएंगे। मुझे शर्म आती है खुद को बाबा साहब का वंशज बोलते हुए। क्या हो गया मूल निवासी समाज को? अब अपने भाई का बदला नहीं ले सकते।
तो दोस्तों इस पोस्ट को पढ़कर आप लोग समझ गए होंगे कि ये कोई दलित विचारधारा वाला व्यक्ति है। अपनी पोस्ट में साफ साफ बता रहा है कि किसी सतीश बौद्ध नाम के व्यक्ति ने माता दुर्गा को गाली दिया था, लेकिन जैसे ही उसने गाली दी इसकी जानकारी यादव समाज के लोगों को हो गई। उन्होंने उसको अगवा कर लिया, उसके साथ मारपीट की और खेत में फेंक दिया और यह भी बोला कि कैसे हमारी कुल देवी के बारे में इस तरह के अपशब्द कहे गए। अब यादव समाज के लोगों ने जब इनको मारना पीटना शुरू कर दिया है तो जंगल राज का रोना इन लोगों ने अब शुरू कर दिया है। अरे भाई, तुम किसी की कुल देवी के बारे में गलत बात बोलोगे और वो लोग तुम्हारे साथ मारपीट भी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं, मुझे लगता है इसका असर अब ज़मीनी स्तर पर होना शुरू हो चुका है। यादव समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और इन सारी चीज़ों को अब वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन भी भाई लोगों ने ये काम किया है मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूं। और बिहार के यादवों में ये बात तो देखने वाली बात है कि वो अपने आत्मसम्मान मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, लेकिन पूर्वांचल के ज़्यादातर जितने भी यादव समाज के लोग हैं वो दलित विचारधारा से ग्रसित हो चुके हैं। पूर्वांचल के जितने भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर जल्द ही आप लोगों ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय बड़ा ही ख़राब हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आज की इस वीडियो में यही बात मैं आप लोगों से करना चाहता था। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी यदुवंशियों तक पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद।